हेलो दोस्तों, मैं नितिन शर्मा आपके अपने चैनल सिलेक्शन विद नितिन सर में फिर से आपका स्वागत करता हूं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी को लेकर प्रैक्टिस सेट 3 कंप्लीट हो चुके हैं। आज प्रैक्टिस सेट 4 चलने वाला है। चलिए हम अपने चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हम देखिए 1 क्या कह रहा है कि यदि त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 है तो तीनों कोण ज्ञात करो। ठीक है, क्या करना है? तीनों कोण ज्ञात करना है। तो देखिए आपको एक चीज याद रखनी इसमें नोट करके, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, हमें क्या करना है? तीनों कोण बताने हैं। ठीक है ना, याद रखना आपको क्या बताना? तीनों कोण। और हमें क्या पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो देखिए तो तीनों कोण कौन से हमें देखिए ये देखा है 2, 3, 4, इन्हें मान लेते हैं। जैसे 2x प्लस 3x प्लस के 4x बराबर के क्या आएगा? 180 डिग्री। ठीक है ना, यही चीज तो कह रहा है तीनों कोणों का योग। तीनों कोण थे 2, 3 और 4 में 2x तो 3x और 4x मान लिया। ठीक है, और योग कितना था? 180 सामने लिख दिया। ठीक है, जोड़ लीजिए 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9x बराबर 180। ठीक है, x बराबर 180 बटे 9। ठीक है, ये गुणे में है, नीचे भाग में जाएगा। 9 का नाम 9, 9 दूनी 18। x बराबर क्या निकला? 20 निकला। क्या निकला? x बराबर 20। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है तीनों कोण याद करने हैं। ठीक है, पहला कोण हमने क्या माना था? 2x, तो 2x। ठीक है, तो x की जगह पर आप क्या रख देंगे? 20। तो 2 गुणा 20 कितना हो जाएगा? 40। ठीक है, पहला कोण निकल आया। दूसरा कोण देखेंगे, इसी तरीके से करेंगे। 3x बराबर 3 गुणा x की जगह पर 20 रख दीजिए, तो 20 तिहाई 60। दूसरा कोण भी निकल आया। ठीक है, तीसरा कोण निकालते हैं अब। ठीक है, तीसरा क्या दिया? 4x, तो 4x रख लीजिए। ठीक है, x की जगह पर क्या रखेंगे? 20, तो 4 गुणा 20। ठीक है, गुणा कैसे? इसके बीच में कुछ साइन नहीं है तो ये गुणे का साइन होता है। ठीक है, तो 20 चौक 80 डिग्री। तो तीनों कोण हमारे क्या आ गए? 40, 60 और 80। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 2⁻³ गुणा 4/32 को सरल करो। ग्रुप डी 2019, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ग्रुप डी का पेपर था 2019 में, वो ये क्वेश्चन आया था। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 2⁻³ मतलब 2 का क्यूब क्या होता है? 8। ठीक है, बटे 3 गुणा 4/32 हाथ उतार लीजिए। ठीक है, आप देखिए काट लेते हैं। 4 × 4, 4 और 32, 8 से 8 कट जाएगा। 8 × 8, 8 × 8। ठीक है, ऊपर से क्या बच गया? 1 और नीचे से क्या बच गया? 3। तो आंसर क्या आया? 1/3। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? यदि a प्लस b का 40% बराबर a माइनस b का 60% है तो 2a माइनस 3b अपॉन a प्लस b का मान बताओ। ठीक है, यहां पर अगर हम a और b का मान निकाल लें और वो a और b का मान अगर हम इसमें रख देते हैं, ठीक है, तो हमें 2a माइनस 3b अपॉन a प्लस b की वैल्यू पता चल जाएगी। चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए जो लिखा है उसको लिख लीजिए, a प्लस b। ठीक है, का बोले तो गुणा 40%, बोले तो मैंने आपको कहा अगर परसेंट लगा हो तो नीचे 100 बढ़ जाता है। ठीक है, बराबर का साइन। ठीक है, फिर से a माइनस b का बोले तो गुणा 60%, लिखा है तो नीचे 100। ठीक है, चलिए अब देखिए बराबर साइड में दोनों जगह 100 लिखा है। अगर सेम नंबर है बराबर साइड में तो वो कट जाते हैं। देखिए 100 से 100 कट गया। ठीक है, और भी कट सकता है। देखिए 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60। और ध्यान रखिए जब भी आप बराबर बराबर में काटे हैं तो आपको याद रखना एक ही नंबर से काटना है। ठीक है, जैसे 20 दूनी 40 और 20 तिहाई 60, 20 से ही काटे मैंने दोनों। ठीक है, अब देखिए अब देखिए यहां से क्या बच रहा है? a प्लस b गुणा 2 बराबर, यहां से देखिए बचा a माइनस b गुणा 3 बच गया। इसी गुणा कर दीजिए 2a। देखिए जब भी गुणा करेंगे तो इन दोनों में गुणा करनी पड़ेगी आपको 2 की। ठीक है, पहले 2 की गुणा a में करा तो 2a,
प्लस का साइन है प्लस लगा लिया, फिर 2 की गुणा बी में करेंगे तो 2b बराबर, फिर ऐसे करिए 3a माइनस का 3 की गुणा बी में करेंगे तो 3b। ठीक है, अब आप क्या करिए, ए को एक साइड ले लीजिए और बी को दूसरे साइड ले लीजिए। ठीक है, चलिए करते हैं 2a। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो यानी कि प्लस का साइन छुपा हुआ है, यहाँ का प्लस 3a है। अब ये बराबर के इस साइड आएगा तो क्या होता है, साइन बदल जाता है। ठीक है, तो माइनस का 3a बराबर b, यहाँ क्या बच गया माइनस का 3b, इधर का भी उधर ले जाएंगे बराबर के साइड तो प्लस का 2b है, देखिए तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 2b। आप कर लीजिए 3a से 2a गया तो क्या बचेगा a, और साइन देखिए किसका आएगा, बड़े वाले का। ध्यान रखिए जब भी हम घटाते हैं तो साइन बड़े वाले का आता है। ठीक है, तो देखिए साइन दोनों बड़ा कौन सा है 3, तो इसका साइन आ जाएगा माइनस a बराबर, देखिए दोनों साइन सेम है, माइनस 3b माइनस 2b सेम साइन होते हैं तो वो जुड़ जाते हैं। माइनस 3b माइनस 2b कितना हो गया, माइनस के 5b। ठीक है, और देखिए ध्यान से यहाँ पर माइनस भी लगा हुआ है, यहाँ भी माइनस लगा है, सेम साइन है तो कट जाएगा। ठीक है, तो देखिए a बराबर, यहाँ पर देखिए b को इस साइड ले आई नीचे। ठीक है, क्योंकि ये गुणे में है, नीचे जाके बटे में हो जाएगा। यहाँ क्या बच गया हमारे पास 5, नीचे क्या है 1, तो निकल आया। देखिए a की वैल्यू क्या हो गई 5 और b की वैल्यू क्या हो गई 1। चलिए अब रख दीजिए इस वाले में 2a माइनस का 3b अपॉन a प्लस b में हमें मान रखना है बस अब। ठीक है, तो देखिए 2 गुणा a की वैल्यू क्या है, देखिए 5 है तो 5 रख दीजिए, माइनस 3 और b की वैल्यू क्या है 1 तो 1 रख दीजिए, गुणा 1। मैंने आपको पहले ही बताया था इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो गुणे का साइन होता है। ठीक है, बटे 5 प्लस 1, इसी को कर दीजिए 5 दूनी 10 माइनस 3 करना 3 बटे 6, 5 और 1 6, 10 में से 3 गया कितना बचा 7, और यहां से नीचे क्या बच गया 6, तो आंसर क्या आया 7 बटे 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 11 परिणामों का औसत 50 है, यदि उनमें पहले 6 परिणामों का औसत 49 हो और अंतिम 6 का 52 हो तो छठा परिणाम हमको बताना है। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, ऐसे वाले क्वेश्चन में, तो ऐसे वाले क्वेश्चन में आप क्या करिए योग निकाल लीजिए। ठीक है ना, क्या करेंगे आप योग निकालेंगे। ठीक है, तो जैसे 11 परिणामों का औसत कितना दिया है 50, तो योग निकाल लीजिए यहाँ पर 11 परिणामों का योग। ठीक है, कैसे निकलेगा 50 गुणा 11 कर दीजिए, तो क्या आया 11 गुणा 50 कितना हो जाएगा 11 × 5 = 55 यानी कि 550। ठीक है, आगे क्या कर रहा है, यदि उनमें पहले 6 परिणामों का औसत 49 हो। ठीक है, पहले 6 का कितना है, तो पहले 6 परिणामों को आप क्या निकाल लेंगे योग निकाल दीजिए। तो पहले 6 परिणामों का योग, ठीक है 49 गुणा 6 कर दीजिए, तो देखिए 6 रवैया 54, हाथ 4 यहाँ लगा हासिल 5, 6 चौक 24 और 5 29, 294। अंतिम 6 परिणामों का देखिए योग निकालेंगे अब हम। अंतिम 6 परिणामों का योग निकाल दीजिए अब। तो फिर देखिए 6 गुणा क्या करनी पड़ेगी 52, ठीक है, अब गुणा कर दीजिए 6 दूनी 12, हाथ से लगा 1, 6 × 5 = 30 और 1 31, 312। ठीक है, तो हमने क्या करा इस क्वेश्चन में, औसत दिया था हमने योग निकाल लिया। अब आपको अगला स्टेप क्या करना पड़ेगा, जो अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है छठा परिणाम हमको बताना है। ठीक है, तो जो पहला और अंतिम परिणामों का जो आपने योग निकाला है इनको जोड़ दीजिए। ठीक है, और 11 परिणामों के योग में से घटा दीजिए। तो देखिए छठे परिणामों का योग दोनों देखिए, एक दिया है 294, ठीक है, प्लस दूसरा दिया है 312, इन्हें तो जोड़ लीजिए जो छठा परिणाम का योग निकला आपका। ठीक है, माइनस क्या करोगे आप, माइनस करोगे आप 11 परिणामों के योग को। 11 परिणामों का योग क्या निकला 550, इन्हें जोड़ दीजिए, 2 और 4 6, ठीक है, 9 और 1 10, हाथ से लगा 1, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 606 माइनस 550।
606 में से 550 घटाएंगे तो क्या बचेगा 56। ठीक है, तो आंसर क्या है, छठे परिणाम का औसत क्या आया 56। ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि 2600 रुपए को ए, बी और सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में विभाजित किया गया, प्रत्येक का हिस्सा हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए क्या करना है आपको इस वाले क्वेश्चन में, ए, बी और सी का हिस्सा में ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो क्या दे रखा है हमें 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात में, देखिए बटे में दे रखा है हमको, किस में दे रखा है, बटे में दे रखा है। तो देखिए क्या करेंगे, आपको इस तरीके से लिख लेना है। और आपको एक बात याद रखनी है, जब भी बटे में हो अनुपात, ठीक है, बटे अनुपात में हो तो नीचे वाले का एलसीएम। तो क्या याद रखना आपको, बटे नोट करके लिखना चाहे तो लिख लीजिए कि बटे अनुपात में है, बटे अनुपात में है तो नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, नीचे वाले का एलसीएम लेके सभी में गुणा करो। सभी में गुणा करो। ठीक है, तो देखिए जो हमें हिस्सा दे रखा था इनका, अनुपात में जो दे रखा था हमें बटे के फॉर्म में दे रखा था। देखिए बटे अनुपात में है, ठीक है, बटे कैसा है, अनुपात में है, तो नीचे वाले का एलसीएम 2, 3 और 4 का एलसीएम ले लो। ठीक है, 2, 3, 4 का एलसीएम ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर। 2, 3 और 4 का एलसीएम देखिए, 2 × 2, 3, 2 दूनी 4, फिर 2 से क्या आएगा 3, 2 × 2, फिर 3 से देखेंगे 3 × 3, 1 आ गया। तो एलसीएम क्या आएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। अब जो हमारा 12 निकल कर आया है वो इन, देखिए क्या कह रहा है कि एलसीएम लेकर सभी में गुणा करो। एलसीएम लिया हमने 12, तो सभी में गुणा कर दो 12 12 की। ठीक है, तो अब काट 2 × 2, 2 × 6 12, यहाँ से आया 6, 3 × 3, 3 × 4 12, यहाँ से आया 4, 4 × 4, 4 × 3 12, यहाँ से आया 3। तो देखिए ए, बी और सी के हिस्से का अनुपात हमें पता चल गया, ए और बी और सी के हिस्से का अनुपात आ गया। ठीक है, अब हमें कह रहा है कि प्रत्येक का हिस्सा हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए तो ए का हिस्सा निकालते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, टोटल रकम हमारे पास कितनी है 2600 रुपए की, तो यहां लिख लीजिए 2600। निकालनी किसकी है, ए की, तो गुणा 6। ठीक है, बटे में क्या लगते हैं, टोटल। ठीक है, तीनों जो दे रखे हमें, इन तीनों का टोटल कर लेना है, 6 और 4 10 और 3 13। ठीक है, तो काट लीजिए, 13 × 13, 13 दूनी 26, तो यहां से बच गया 200, यहां से बच गया 6, और 6 दूनी 1200, तो क्या आ गया, ए का हिस्सा कितना आया 1200। अब निकालेंगे हम किसका, बी का हिस्सा, फिर वही करिए 2600, टोटल है ना रकम 2600। ठीक है, बी का हिस्सा कितना दिया है 4, तो 4 लिख लीजिए। नीचे मैंने बताया क्या आता है, टोटल आता है, टोटल कितना आया 13, तो 13 रख दीजिए। 13 × 13, 13 दूनी 26, यहां से बच गया 200 गुणा 4, क्या है आंसर 2 × 8 यानी कि 800। ठीक है, 800। और सी का हिस्सा देख लेते हैं। ठीक है, 2600 गुणा 3 बटे 13, 13 × 13, 13 दूनी 26, क्या हो गया 200 गुणा, और यहां से 3, क्या बच गया 600। तो हमने ए का हिस्सा, बी का हिस्सा निकाल दिया। तो ए का हिस्सा हमारा क्या आया 1200, बी का हिस्सा कितना आया 800, और सी का हिस्सा कितना आया 600। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि किसी संख्या के 6/7 भाग का 20% 78 है, संख्या हमको ज्ञात करनी है। चलिए करते हैं क्वेश्चन। क्या बोला, किसी संख्या के, संख्या बोले तो संख्या लिख दो यहां पर, के बोले तो गुणा 6/7 लिख लिया। क्या बोला, किसी संख्या, संख्या की जगह संख्या लिखिए, आप x भी लिख सकते हैं, के बोले तो गुणा 6/7 लिख दिया, का भाग का 20%। देखिए मैंने आपको बताया था, का बोले तो गुणा 20 लिख दीजिए,
और परसेंटेज लिखा है तो नीचे 100 बराबर 78 है। चलिए अब इसे देख लेते हैं, काट सकते हैं तो कट जाए। तो देखिए 20 का नाम 20 और 20 पंचे 100, अब तो कहीं नहीं कट रहा है, तो संख्या लिखिए यहां पर, संख्या बराबर यहां पे क्या था 78। और एक बात याद रखिए, जब यहां पर गुणे में लिखा है तो वहां जाके क्या हो जाता है, भाग में, बराबर के साइड। ठीक है, तो देखिए 6/7 है तो उधर जाके पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा पलट के 7/6। ठीक है, फिर लगा दिए गुणा के साइन, यहाँ क्या बच गया था 1/5 और उधर जाके क्या हो जाएगा, ठीक है, बराबर के साइड जाके 5/1 हो जाएगा। अब इसे काट लीजिए, कट सकता है, तो 6 का नाम 6 और 6 का नाम 6 और 6 का 18, तो देखिए क्या बच गया यहाँ से, ये ऊपर से देखिए बच गया 13 गुणा 7 गुणा 5। आप कर दीजिए 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 होता है, यहाँ से गुणा 5। ठीक है, 5 का नाम 5 और 5 नवा 45, तो वह संख्या हमारी क्या निकल आई 455। तो संख्या हमारी क्या आई, संख्या हमारी जो निकल के आई है वो संख्या है हमारी 455। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 36 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, प्रतिशत हानि ज्ञात करो। चलिए क्वेश्चन करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए जैसा बोल रहा है वैसा आपको फॉलो करना है। 40 वस्तुओं का बोले तो गुणा विक्रय मूल्य। ठीक है, क्या कह रहा है 36 वस्तुओं के, क्या कह रहा है 36 वस्तुओं के बोले तो गुणा क्रय मूल्य के आगे क्या कह रहा है बराबर है, तो बराबर का साइन लगा दो। ठीक है, कर लोगे, आसान हो गया। अब देखिए क्या करना है, विक्रय मूल्य, ठीक है, और देखिए गुणा क्रय मूल्य में है तो यहां पर नीचे बटे में ले आइए इसको, क्रय मूल्य। ठीक है, यहाँ क्या था 36, और देखिए यहाँ गुणा 40 था तो यहाँ जाके बटे में हो जाएगा 36/40। तो विक्रय मूल्य कितना निकला मेरा 36 और क्रय मूल्य कितना निकला 40, यानी कि खरीद हम रहे थे 40 रुपए की और बेच हम रहे थे 36 रुपए की, तो हानि कितने की हुई, जब हम कोई चीज ज्यादा की खरीद कर कम में बेचते हैं तो हमें हानि होती है। कितने की क्रय मूल्य मतलब होता है खरीदना, खरीद कितने की रहे 40 की और बेच कितने की रहे 36 की, तो माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो क्या निकल आएगा हमारा हानि कितनी निकली 4 रुपए की हानि। लेकिन आपको ध्यान देना है, यहां पे मैं पूछ रहा है प्रतिशत हानि, तो प्रतिशत हानि का फॉर्मूला क्या होता है, जब भी आपको हानि प्रतिशत निकालना हो तो देखिए हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, जब भी आपको हानि प्रतिशत निकालनी हो या लाभ प्रतिशत, हमेशा आप क्रय मूल्य को मानेंगे। ठीक है ना, तो हानि कितनी निकली मेरी 4 रुपए की और क्रय मूल्य मेरा कितना था देखिए 40 रुपए का, तो 40 लिख लिया, गुणा 100, 1 0 से 1 0 गया, 4 से 4 कट गया, तो क्या बचा 10%। तो हानि कितने की हुई 10% की हमको हानि हो गई। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, आपको बस इतना करना है, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे आपको लिख लेना है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि 0.01, 0.1 का कितने प्रतिशत होगा। तो देखिए क्या करना है आपको, तो देखिए लिखिए 0.1 का बोले तो गुणा कितने नहीं पता तो x, प्रतिशत बोल रहा है, लगा हुआ है प्रतिशत, तो नीचे 100 बढ़ा लेंगे। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार फिर समझ लेते हैं। 0.1 लिख लिया, का बोला था तो गुणा लिख लिया, कितने बोला नहीं पता तो x मान लिया, प्रतिशत लगा हुआ है तो नीचे 100 बढ़ा लिया, बराबर, और देखिए कॉमा, जो ये कॉमा के इधर साइड लिखा हुआ है वो बराबर की साइड लिख दीजिए 0.01। ठीक है, ऊपर से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो बढ़ेंगे 1 0, क्योंकि 1 अंक के बाद दशमलव है। यहां से दशमलव हटाओगे तो नीचे कितने जीरो बढ़ेंगे 2 0 बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ दशमलव 2 अंकों के बाद है। ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं, x गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा x ही आएगा, और नीचे क्या बचेगा 1000, बराबर, यहां से क्या बचा 1 और यहां नीचे क्या बचा 100। ठीक है, तो आप देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा x बटे 10 बराबर का 1, तो 10 की गुणा 1 में कर देंगे तो 10 ही आएगा। ठीक है, तो x बराबर 10, तो हमारा कितना प्रतिशत आया, x बराबर 10% हमारा आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि यदि संख्या 7, 5, 13, x तथा 9 का औसत 10 है तो हमें क्या बताना है, x का मान बताने को कह रहा है। ठीक है, तो देखिए x का मान निकालते हैं, कैसे होगा, आप सभी को पता है औसत क्या होता है, औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बटे संख्या। सभी संख्याओं का, संख्या कौन कौन सी दे रखी है हमको, 7, योग करना है तो +5 +13 +x +9। ठीक है, संख्या कितनी हो गई, संख्या गिन लेते हैं, संख्या गिन लीजिए 1 2 3 4 और 5, संख्या कितनी हो गई टोटल 5। यहां तक लोगे, आगे देखेंगे तो क्या कर रहा है, का औसत कितना दिया 10, औसत हमें कितना दिया है तो 10, औसत की जगह पर क्या रख लीजिए 10 रख लीजिए। ठीक है, आगे करेंगे स्टेप, तो देखिए आगे करते हैं तो 10 बराबर, इनको जोड़ लीजिए 7 और 5 12, और 12 और 13 कितना हो गया 25, और 25 और 9 34, x 34 प्लस x बटे 5, क्रॉस में जाएगा 5। ठीक है, तो 10 × 5 = 50 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां लिख दीजिए 34 प्लस x बराबर 10 × 5 = 50। ठीक है, जब क्रॉस में होता है तो मल्टीप्लाई जाता है। ठीक है, तो देखिए x की वैल्यू निकाल लीजिए, x बराबर 50 में से ये प्लस का 34 जाके माइनस का 34 हो जाएगा। आपको अच्छे से पता है बराबर के कोई भी संख्या जाती है तो उसका साइन बदल जाता है। 50 में 34 गया तो क्या बचा 16, तो x बराबर क्या निकला 16, तो हमसे पूछ वही रहता है x का मान क्या है 16, तो हमने आंसर निकाल दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि एक प्रश्न पत्र में 7 प्रश्न हैं, एक विद्यार्थी कितने तरीकों से एक या अधिक प्रश्नों को हल कर सकता है। ठीक है, जब भी आपको कितने तरीकों से हल करने की बात हो, ठीक है, कितने तरीके से हल कर सकता है, तो आपको एक याद रखनी है, एक फॉर्मूला याद रखना है आपको, 2n - 1। ठीक है, और यहां पर n क्या है, आपके प्रश्न है, n क्या है, यहां पे प्रश्न है, तो प्रश्न कितने हैं 7 दिए, प्रश्नों की संख्या 7, तो क्या करेंगे 2⁻7 माइनस का 1। अब 2⁻7 का मतलब है 2 की गुणा 7 पर करनी है। ठीक है, करते हैं 2 गुणा 2, इस तरीके से हम 7 बार इनकी गुणा कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6, एक और कर लीजिए। ठीक है, गुणा करने के बाद -1 भी करना है हमको। ठीक है, तो गुणा कर लेते हैं, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी बच्चों होता है 128, 128 में से 1 घटाएंगे तो आएगा आंसर हमारा 127। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या निकला 127 ऐसे तरीके हैं। ठीक है, कितने तरीके हैं 127 तरीके ऐसे। ठीक है, जिससे हम एक या अधिक प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है, आज का प्रैक्टिस सेट देखिए कंप्लीट हो चुका है। मैं उम्मीद करूंगा आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। देखिए इसी तरीके से हमारे पिछले 3 क्लास हो चुकी हैं, 3 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, 4 आज कंप्लीट हो गया। अभी एग्जाम के आपके 17 या 18 को एग्जाम है, तो उससे पहले हम 10 या 12 प्रैक्टिस सेट जो हमने टारगेट रखा है उसको हम पूरा कर लेंगे। ठीक है ना, तो देखिए आपसे यही उम्मीद है कि आप चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है, और सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को। ठीक है, तो देखिए अभी आप चौथा सेट कर लीजिए, अब हम आपके लिए कुछ ही समय बाद 5वां सेट भी अपलोड कर देंगे। ठीक है।